हे ख्रीस्त की शांति सदा मेरे साथ रहे। आज 18 सितंबर 2024 से दिन है बुधवार। आज का संदेश, समस्त स्त्रियों का अधिकार, वर्ष का 24वें सामान्य सप्ताह। आज का दिन पवित्र शास्त्र और अध्यात्म में भी मिले। ऐसा नहीं हुआ है हर बुधवार के दिनों में, प्रातः 11:30 बजे के दिनों में, हफ्ते में, महीनों में, सालों भर में, जो आपके जो नहीं दिन के लिए और आप स्त्री के बलिदान अवश्य जो पूर्व से जो नशे की शराबी लोगों की जान गवा लोगों के परिपूर्ण लोगों के शराब की दंडवत और लोगों के नीचे दिखाई हुई इस दिन नशीली पदार्थ का रूप देखिए। आज समस्त बुद्धिमान स्त्री के रूप में हर प्रार्थना करना चाहती थी जो उसे दिन हाफ मेरी मरण चिंतन करने की आवश्यकता होती है। प्रथम बाइबल पद पर बोले व कहें। स्तोत्र पाठ अध्याय 44 पद संख्या 11 व 12 में, तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तितर बितर किया है। तू अपनी प्रजा को सेंत मेंत बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। इस पद का अर्थ, तूने हमको हमारे शत्रुओं पर झुकने नहीं दिया। जब इस्राएल मिस्र से निकले थे, तो उन्होंने परमेश्वर की शक्ति को देखा था। परमेश्वर ने उन्हें मिस्रियों से मुक्त कराया था। इस पद में, वे परमेश्वर को याद करते हैं कि कैसे उसने उन्हें अपने शत्रुओं पर विजय दिलाई थी। तूने हमारे विरुद्ध लड़ाई में हमारे शत्रुओं को लज्जित किया। परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए युद्ध लड़े थे और उनके शत्रुओं को पराजित किया था। इसने इस्राएलियों को परमेश्वर में विश्वास करने का एक कारण दिया। तूने परमेश्वर में हमारी बाट जोती है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपने पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया था। उसने उन्हें दिखाया था कि वह उनके लिए एक मजबूत आधार है। और हम अपने परमेश्वर के नाम से अपने शत्रुओं को लज्जित करते हैं। इस्राएलियों ने अपने परमेश्वर के नाम से अपने शत्रुओं को लज्जित किया। वे जानते थे कि उनकी जीत परमेश्वर की शक्ति के कारण हुई थी। वह अध्याय 14 से 17 में बोले, तूने हमको अन्य जातियों के बीच में अपमान ठहराया है, और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं। दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है, और कलंक लगाने और निंदा करने वाले के बोल से, शत्रु और बदला लेने वालों के कारण, बुरा भला कहने वालों और निंदा करने वालों के कारण, ये सब कुछ हम पर बीता तो भी हम तुझे नहीं भूले, न तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया है। इस पद का अर्थ, तूने हमको हमारे शत्रुओं के मुंह में दिया है। इस्राएलियों को लगता है कि परमेश्वर ने उन्हें अपने शत्रुओं के हाथों सौंप दिया है। वे शत्रुओं के उपहास और अत्याचार सह रहे हैं। तूने हमें जाति जाति के लोगों में उपहास का विषय बनाया है। इस्राएलियों को अन्य जातियों के लोग उपहास का पात्र बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। दिन भर मेरा उपहास किया जाता है, और मेरा अपमान उठाना मेरी आंखों के सामने है। भजनकार का दिन भर उपहास उड़ाया जा रहा है और ये दर्दनाक है। ये सब इस कारण से हुआ है कि मैं तेरे नाम के कारण सदा लज्जित होता हूँ। भजनकार को परमेश्वर के नाम से लज्जित होने का अनुभव हो रहा है। उन्हें लगता है कि उनकी दुर्दशा से परमेश्वर का नाम बदनाम हो रहा है। इस पद का महत्व, ये पद हमें याद दिलाता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो वह हमें हमेशा सफलता दिलाएगा। भले ही हमारी परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता, आज भी हम अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करते हैं। हम बीमारी, वित्तीय समस्याओं और रिश्तों की समस्याओं से जूझ सकते हैं। इन चुनौतियों के दौरान हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो वह हमें शक्ति और सांत्वना देगा। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 23 में, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके पूर्वज भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। इस वचन का महत्व, परमेश्वर के साथ संबंध। ये वचन हमें बताता है कि जब हम यीशु के नाम के कारण पीड़ित होते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ एक विशेष संबंध साझा करते हैं। सहनशीलता, ये वचन हमें सिखाता है कि जब हम यीशु के लिए कष्ट उठाते हैं, तो हमें धैर्य रखना चाहिए और परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। आशा,
ये वचन हमें आशा देता है कि भले ही हम यीशु के नाम के कारण पीड़ित हों, परमेश्वर हमारे साथ है और अंत में हम विजयी होंगे। स्तोत्र पाठ अध्याय 32 पद संख्या 2 से 5 तक। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले, और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा, तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, और मेरी तरावत धूपकाल की सी झुर्राहट बनती गई। सेला। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, और अपना अधर्म न छिपाया, और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। सेला। आज भी हम सभी पाप करते हैं और परमेश्वर की आवश्यकता होती है। ये भजन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा हमें क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। हमें बस अपने पापों को स्वीकार करना है और उस पर विश्वास करना है। क्या आप इस भजन के किसी विशेष भाग के बारे में और जानना चाहते हैं? आप मुझसे पूछ सकते हैं। पाप का बोझ का क्या अर्थ है? परमेश्वर की क्षमा का क्या महत्व है? हम अपने पापों को कैसे स्वीकार करें? ये भजन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की क्षमा हमारी पहुंच से बहुत दूर नहीं है। हमें बस उसे ढूंढना है और अपने दिल को खोलना है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 64 व 69 में। परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते? क्योंकि यीशु तो पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते, वे कौन हैं, और कौन मुझे पकड़वाएगा। और हमने विश्वास किया, और जान गए हैं, कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। अर्थ। यीशु यहाँ उन शिष्यों की बात कर रहे हैं जिन्होंने उनके उपदेश को नहीं समझा था और इसलिए उनका अनुसरण करना छोड़ दिया था। ये दिखाता है कि विश्वास केवल सुनने से नहीं होता, बल्कि इसे समझने और स्वीकार करने की भी आवश्यकता होती है। अर्थ। पतरस यहाँ यीशु के जाने के बाद भी उन पर अपना विश्वास बनाए रखने का निर्णय लेता है। वह समझता है कि यीशु ही एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास अनंत जीवन का रहस्य है। हर बुधवार को स्त्री के लिए प्रार्थना। प्रिय बहनें, आइए हर बुधवार को एक साथ मिलकर प्रभु के सामने झुकें और अपनी प्रार्थनाओं को उठाएं। यहाँ कुछ प्रार्थना के बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। स्वास्थ्य और कल्याण। हम एक दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, शारीरिक और मानसिक दोनों। हम प्रार्थना करें कि हमारी आत्माएं स्वस्थ रहें और हम परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें। परिवार। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें, विशेष रूप से अपने बच्चों और माता पिता के लिए। हम प्रार्थना करें कि हमारे रिश्ते मजबूत हों और हम एक दूसरे के लिए प्यार और समर्थन दिखाएं। विश्वास। हम अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के वचन को और अधिक गहराई से समझें और उसके मार्गदर्शन का पालन करें। सेवा। हम दूसरों की सेवा करने के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि हम अपने समुदायों में सकारात्मक बदलाव ला सकें। रक्षा। हम परमेश्वर से सुरक्षा की प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि वह हमें शैतान के हमलों से बचाए और हमें बुराई से सुरक्षित रखे। यहाँ एक सामान्य प्रार्थना दी गई है जिसे आप अनुकूलित कर सकती हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपकी कृपा और दया के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपकी उपस्थिति में आने के लिए आभारी हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने प्रेम से भर दें और हमें शक्ति दें कि हम आपके वचन के अनुसार जी सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे परिवारों को आशीर्वाद दें और हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने समुदायों में सेवा करने का अवसर दें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुराई से बचाएं और हमें शांति दें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आप अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और इच्छाओं के अनुसार इस प्रार्थना को बदल सकती हैं। आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ मिलकर भी प्रार्थना कर सकती हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त विचार दिए गए हैं। प्रार्थना पत्रिका। आप एक प्रार्थना पत्रिका रख सकती हैं और हर हफ्ते उन चीजों को लिख सकती हैं जिनके लिए आप प्रार्थना करती हैं। ध्यान। प्रार्थना करने से पहले कुछ मिनट शांत बैठकर ध्यान लगाने से आपको प्रार्थना में अधिक केंद्रित होने में मदद मिलेगी। बाइबल पढ़ना।
प्रार्थना करने से पहले बाइबल का एक अंश पढ़ने से आपको प्रार्थना के लिए प्रेरणा मिल सकती है। याद रखें, प्रार्थना एक व्यक्तिगत अनुभव है। आप जिस तरह से प्रार्थना करती हैं, उसमें स्वतंत्र महसूस करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने दिल से प्रार्थना करें। मुझे आशा है कि यह प्रार्थना आपके लिए उपयोगी होगी। क्या आप किसी विशिष्ट विषय पर प्रार्थना करना चाहती हैं?